हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी पता है आपको किसी भी काम नहीं आएगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो पर मैं बात करूँगी, टॉपिक है मेरा मेंटेनेंस से रिलेटेड। जब आपकी पत्नी का वकील आपसे क्वेश्चन करता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जिसे हम लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बहुत सारे पति होते हैं ना कि उनको पता नहीं रहता कि क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, या जब क्वेश्चन किए जाते हैं वो उस समय डर जाते हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या बोलना चाहिए। जो सही जवाब होता है वो नहीं बोलते, या कुछ चीज़ों को हाइड कर लेते हैं कि ऐसा करने से क्या पता ये चीज़ें नहीं होगी, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो सारे पति जो पत्नी से प्रताड़ित है, उन पत्नियों से जो झूठे केसेस कर रही है। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियो ज़रा ध्यान से सुना करिए। वो लेडीज़ है जो वो सोचती है कि मैं उनको बोल रही हूँ जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, मैं उनकी बात करती हूँ। उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो झूठे केसेस करती हैं पति के साथ, उनके घर वालों के साथ, अपने ससुराल पे उनके साथ नहीं रहना चाहती। सिर्फ उनकी बात करती हूँ, उनकी नहीं जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है। आपके साथ सच में अत्याचार होता है, एग्री करती हूँ मैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास राइट्स है, उनका यूज़ करिए अधिकार का, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पत्नी के द्वारा जब भी अब मेंटेनेंस का केस होता है तो वकील द्वारा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंस होकर सारी बात आपको बोलनी है। पत्नी तो लड़ झगड़ के मायके बैठ गई है, रीज़न कुछ नहीं था, बिना रीज़न के चली गई, एलिगेशन आप पे लगा दिए गए। जब भी वो फाइल मेंटेनेंस की पिटिशन फाइल करेगी, वही कि पति मारता था, सास ससुर मारते थे, घर से मुझे निकाल दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप पे आरोप लगाएगी, झूठे केसेस, एलिगेशन, ये सारी चीज़ें लगाएगी। और आपको पता है सच क्या है, क्योंकि कोई बात नहीं थी, ये सारे झूठे एलिगेशन है, बिना रीज़न के छोड़ के गई है। तो बिना रीज़न के छोड़ के गई है तो 125 CRPC में क्लियर मेंशन है, पत्नी अगर अपनी मर्जी से छोड़ के गई है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सेकंड, और आपको लगता है कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, उसका रिश्ता और किसी के साथ है, तो भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये भी बात बोलनी है आपको, डरना नहीं। आप ये बोलोगे भाई मेरे पास प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। जब आप कॉन्फिडेंस होना, आपको पता है, तो बोलना है। प्रूफ तो आप दे भी दोगे, और प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, उसी समय आप प्रूव कर दो, कोर्ट में दे दो सबूत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि देखो, पहली बात, जब भी वकील क्वेश्चन पूछता है ना पत्नी का, जब क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो वो एक ही क्वेश्चन को ना बार बार पूछेगा आपसे, बार बार पूछेगा। क्यों? एक तो कंफ्यूज करने के लिए और डराने धमकाने के लिए। ठीक है। सेकंड, आपको ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना क्रॉस क्वेश्चन, तो जैसे आपसे पूछा कि मैं ये पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि अब वो ये बोलेगा जितना पूछा है ना आपसे उतना जवाब दो। डराने की, आपको धमकाने की कोशिश करेगा कि आप डर जाओ, या कुछ डर के उस चीज़ों को लेके आप जो सही जवाब देना चाह रहे हो वो जवाब देना दे के आप उल्टा जवाब दे दो। वो आपको बहुत डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की भी कोशिश करेगा। तो आपका डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंस होके जो सही बात है वो रखनी है। और ये भी है कि आपको अपनी बात रखने का भी हक है। आप जज से परमिशन लीजिए अपने वकील द्वारा कि मुझे अपनी बात रखनी है, सारी चीज़ें हैं, और उसमें सब चीज़ें मेंशन करिए कि मेरी पत्नी है जो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गई है, ससुराल मायके में गई है, कोई भी रीज़न नहीं है, या उसका आपको पता है अडल्ट्री में है, तो वो सारी चीज़ें बोलिए। बी पोलाइटली, कॉन्फिडेंस होकर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें बात रखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पत्नी द्वारा वकील है जो क्वेश्चन क्या करते हैं। जो पहला क्वेश्चन करेंगे ना वकील, तो वकील यही करेगा कि आपकी पत्नी मायके कब गई। तो मायके पूरी एग्जैक्ट आपको बताना है, पूरी डिटेल्स, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं कि हाँ ये वो डर के आप याद करने लग जाओ। एग्जैक्ट डेट, टाइम, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर बतानी है, कॉन्फिडेंस होकर बोलना है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन किया जाता है कि मायके वापस से क्यों नहीं आई आपके घर। अब वही सारे एलिगेशन जो उसने अपनी कंप्लेंट फाइल करी होगी कि उसे मुझे मार पीट के भगाया गया है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी, तो आप उसमें क्लियर मना कर दो कि ऐसा जो ये एलिगेशन लगा रखे सारे एलिगेशन झूठे हैं, ना मैंने मारा है, ना मेरे माँ बाप ने मारा है, ये अपनी मर्ज़ी से गई है। जब गई थी तो मैंने मनाने की भी बहुत कोशिश की, और आपको ये बातें बार ले कि अपनी मर्ज़ी से गई है, हमने कोई मारपीट नहीं करी, ना मेरे माँ बाप ने करी है। जब ये निकली घर से मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत करे, बट ये वापस नहीं आई, ये चीज़ का बोलना है। ठीक है। और वापस लाने के लिए आपको ये भी मेंशन करना है कि मैंने नोटिस भी भिजवाया, क्योंकि बात नहीं करती थी, इसके घर वाले बात नहीं करते थे। नोटिस के जरिए मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी कि वापस घर आ जा। नोटिस पर भी कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सेक्शन 9 का भी केस किया मैंने वापस घर बुलाने के लिए, फिर भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने जितने मुझसे प्रयास होने थे मैंने सब कर दिया था। ये चीज़ें आप क्लियर करोगे।
थर्ड क्वेश्चन ये होगा कि लड़ाई झगड़ा, आप जैसे लड़ाई झगड़ा करते थे, आपके परिवार करते थे, मारपीट करते थे, ये आरोप लगाया गया है। तो आप बोल दो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना इसके साथ मारपीट हुई है। वही चीज़ें सेम आप बोल दो कि अपनी मर्ज़ी से गई है, हमने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश करी वापस बुलाने की, बट वो वापस नहीं आ रही है, ना मुझे मेरा कॉल उठा रही है, ना बच्चों से बात करने दे रही है, यह सारी चीज़ें, ना मिलने तक भी नहीं दे रही, फ़ोन पे बात भी नहीं करने दे रही है, और अपनी मर्ज़ी से गई है, ये चीज़ें बोलना है। अब क्वेश्चन 4 किया जाएगा कि आपने सेक्शन 9 का केस किया है। बोला मैंने नोटिस भी भेजा था, सेक्शन 9 का भी केस किया था, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को वापस घर बुलाना है, मुझे दोबारा घर बसाना है। मैंने बहुत कोशिश करी, बट वो नहीं रिस्पॉन्स आई। फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि काउंसलिंग कोई आपकी हुई, कोई भी मेडिसिन हुई, काउंसलिंग हुई, वुमेन सेल में बुलाया गया, तो जो भी चीज़ें हुई आप बोलो कि हाँ हुई थी। इस तरीके से मैंने वहाँ पे भी अपनी बात रखी कि पत्नी को मनाने की कोशिश करी, वापस बुलाने की कोशिश करी, पर उसने वहाँ पे भी समझौता नहीं किया, नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो। आप जब भी काम करते हैं ना, तो हस्बैंड क्या होता है, आपको एक बात बता दूँ, जब पत्नी केस करती है ना, आपकी इनकम को बढ़ा चढ़ा के वहाँ पे लिखवाएगी। भले आप 10,000 की मंथली सैलरी हो, बता देगी भाई 25-30 हज़ार है। तो बहुत सारे हस्बैंड ये होता है कि इसने मुझे बढ़ा चढ़ा कर बता रखा है यहाँ पे कोर्ट में, तो मैं काम करता हूँ कि कुछ कम करके बता देता हूँ। अगर 10,000 इसने बता रखे तो मैं 5,000 ही बताता हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और वो ये भी नहीं कि पत्नी की बात जो उसने बोला वो, आप जहाँ जॉब करते हो, क्या आपकी डेजिनेशन है, क्या प्रोफाइल है, क्या एक्चुअल आपकी सच में जो सैलरी है ना, वही बतानी। और आपको ये भी बोल देना मैंने इनकम एफिडेविट, अपनी सैलरी स्लिप सब कुछ दे रखा है, मेरी सैलरी इतनी है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भाई कोई आपकी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी है, या कुछ आप खेती करते हो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो वैसे काम करते हो सोर्स के लिए। बोला नहीं, मैं सिर्फ जॉब ही करता हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना इनकम एफिडेविट वगैरह दे दिया, मेरा कोई और अदर कोई इनकम सोर्स नहीं है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि जब पत्नी है जो मायके चली गई, उसके बाद क्या आप अपना खर्चा उसको पत्नी को देते हैं कुछ। तो बोलो पत्नी अपनी मायके अपनी मर्जी से गई है। जब वो मेरे साथ भी रहती थी, वो पढ़ी लिखी है, जॉब भी करती है, जब वो हमारे साथ भी रहती थी तो मुझसे कुछ खर्चा अलग से नहीं दिया करता था, आज तक कभी नहीं दिया। जो भी घर के खर्चेस होते थे, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, जो भी चीज़ें होती थी वो मैं खुद ही करता था। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा पत्नी जब साथ में रहती थी क्या आप खर्चा देते थे। फिर वही चीज़ें, तो आप वही रिपीट कर दो कि नहीं, जब वो साथ में रहती थी मैंने पहले भी बता दिया, जैसे मुझसे पहले पूछा गया कि पत्नी मायके में रहती तो खर्चा देते हो। जब साथ में रहती थी, जब नहीं देता था, तो वो तो मायके अपनी मर्जी से गई है, तो मैं तो उसे घर बुलाना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से वो घर छोड़ के गई है, तो मैं खर्चा किस बात का दूँ। मैं तो उसको वापस बुलाना चाह रहा हूँ, अपना घर बसाना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर दो। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि आप दोनों के बीच कौन कौन से केसेस हुए हैं। तो बहुत सारे हस्बैंड होते हैं ना, इसमें केसेस को छुपा लेते हैं, जो हो गए जैसे कि ये नहीं बताना, वो नहीं बताना। तो जो भी केसेस किए हैं आपने या आपकी पत्नी ने आप पर किए, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है एकदम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या आप बच्चों को खर्चा देते हैं, आपके बच्चे पत्नी मायके लेके गई है। तो बोलो खर्चा क्या, जब बच्चे मेरे साथ रहते थे, जो भी उनकी एजुकेशन का खर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती थी, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ मैं ही बेयर करता था। बात रही उनको खर्चा देना, जब वो मेरे से पत्नी बच्चों से बात ही नहीं कराती है, मिलने भी नहीं देती, ना फ़ोन पे बात कराती है, तो खर्चा तो वही पॉसिबल है। मैं तो वापस बुलाना चाहता हूँ ना, खर्चा कैसे दूँ मैं। मेरे साथ दोबारा वापस वो आके रहेंगे, पत्नी बच्चा वापस आए, तो जिस तरीके से मैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था, आज भी उठाने को तैयार हूँ मैं, बट वो आ ही नहीं रही है, बच्चों से मिलने ही नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें करना, वो अपनी मर्जी से ही गई है बिना किसी रीज़न के, सारे एलिगेशन झूठे हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्नी को अगर छोड़ के जाने के बाद बच्चों का खर्चा, जब पत्नी अगर जैसे साथ में रहते थे, वही चीज़ें रिपीट की जाएगी, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो वही बोल दो जब मेरे साथ बच्चे वापस आएंगे, साथ में रहते थे, तो बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उठाता था। अलग से अब खर्चा देने का वहाँ पे गए हैं तो कोई नहीं बनता सेंस, बच्चों से मुझे मिलना ही नहीं दिया जाता, फ़ोन पे बात ही नहीं की जाती, तो खर्चा देने का मतलब ही क्या बनता है। वापस आए मेरे साथ पत्नी, बच्चे वापस रहे, तो मैं वापस जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे निभा रहा था आज तक, आज फिर मैं वही फ्यूचर में भी निभाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करो। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं क्रॉस क्वेश्चन, जो पत्नी द्वारा मेंटेनेंस के केस में उसके वकील द्वारा पूछे जाते हैं आपसे। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस होते नहीं है कि भाई क्या पूछे जाएंगे, और क्योंकि उनके वकील जानबूझ के उनको डराता धमकाता, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के उल्टे नई तरीके से पूछे गए कि आप डर जाओ, वो हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाए, जो आपको नहीं बोलना है वो चीज़ें बोल दो, उल्टा सीधा कुछ आंसर बोल दो, या गुस्से में बात चीज़ें बोल दो, तो वो चीज़ें नहीं बोले। कॉन्फिडेंस होके अच्छे से पोलाइटली वे पे जो आपसे पूछा जा रहा है ना एग्जैक्ट आप वही दो, और सारी बातों का सही जवाब दो।
तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जानबूझ के आपसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप सबको आंसर मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं पति जो पत्नी द्वारा मेंटेनेंस केस होते हैं तो उनके वकील द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, कैसे जवाब देना है हमें तो पता नहीं चलता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, इसमें आप सबको आंसर दे दिया है, क्योंकि हर एक मैसेज पर जवाब देना तो पॉसिबल नहीं। मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही आपको इस चीज़ का मैं आंसर दे दूँ, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।